आइए आज हम लोग देखते हैं कैलेंडर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लॉक के कुछ क्वेश्चन देखे थे और सिलोजिज्म देखे थे। तो दोस्तों आप लोग का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा है क्लॉक और सिलोजिज्म को लेके। और कुछ लोगों ने ये चीज़ वहाँ पे कहा था, मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर कैलेंडर का और क्यूब का। तो अभी हम लोग कैलेंडर लेते हैं, कैलेंडर के बाद हम लोग क्यूब का सेशन लेंगे। तो कैलेंडर में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि फाइंड द डे ऑन 15th of August 1947। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है ये और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन रहा होगा उस दिन जिस दिन देश आजाद हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं पेपर में। तो आज हम लोग कैलेंडर का कुछ ऐसा देखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमें कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता मंथ के कोड क्या होते हैं, हमें नहीं पता ईयर के कोड क्या होते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं करना है दोस्त, हमें सिर्फ कंसंट्रेट करके एक दो क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते तो कंसंट्रेट कीजिए, वहां पे समझिए चीजों को कि क्या चल रहा है और लर्न आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, थ्योरेटिकल चीजें कि कैलेंडर में क्या क्या होता है, ऐसी छोटी चीजें जो हमारे क्वेश्चंस को और आसान बनाता है, वो और आसान तरीके से सॉल्व होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले कैलेंडर के क्वेश्चंस को देखते हैं। और कैलेंडर में दोस्त ईयर होता है, ईयर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल ईयर और सेकंड होता है आपका लीप ईयर। दोस्त सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में हम लोग बात करते हैं कि सिंपल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। सिंपल यानी साधारण, लीप यानी लीप। तो आपको एक बार जस्ट नॉर्मली एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास सपोज कीजिए कि गिवन है 2017। तो 2017 जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2017, तो हमें बस लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो गए, 4 से डिविजिबल नहीं बना पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। और अगर यही होता हमारे पास 2016, तो 16 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। तो देखिए इसी चीज को हम लोग नॉर्मली देखते हैं यहाँ पे कि सिंपल और लीप होता क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिंपल ईयर, दैट ईयर इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है सिंपल ईयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लीप ईयर। लीप ईयर वह वर्ष होता है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। दैट ईयर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4, इट्स अ लीप ईयर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। टोटल डेज इन अ सिंपल ईयर इज 365 और लीप ईयर में टोटल डेज जो आपके होते हैं वो होते हैं 366। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे काफी हेल्पफुल है कि हमारा ऑर्डिनरी ऑड डेज जो कि सिंपल ईयर में 1 होता है और लीप ईयर में ऑड डेज 2 होता है। दोस्त ये सिंपल और लीप ईयर में ऑड और ऑर्डिनरी और ऑड क्या है? नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो दोस्त 365 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा पूरा एक साल होना चाहिए ना। 365 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 365 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। अब देखिए 365 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई में हमें डिवाइड करना था 7 से, तो हमने देखा कि 5 टाइम्स में 35, 1 5 और 2 टाइम्स में 14। अब दोस्त हमने ये देखा कि सिंपल ईयर पे 365 दिनों में 365 डेज में टोटल 52 वीक्स होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। दोस्त 52 सप्ताह को अगर सप्ताह से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 52 को वीक से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा। 1 डेज बचा तो 1 डेज हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी डेज हो जाता है। अगर यही हमारा 366 होता तो यहाँ पे 2 डेज हमारा ऑर्डिनरी यानी कि एक्स्ट्रा हो जाता। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट था हमारा कि सिंपल ईयर में फर्स्ट डे एंड
लास्ट डे ऑफ ईयर विल बी सेम। यहां पे कहा गया था कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों ही सेम होता है। अगर हम लोग बोले हिंदी में तो ये होगा कि साल का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। अगर आपसे ये कहा जाए यहां पे कि 1 जनवरी 2017, अब दोस्त 17 जो है हमारे पास 17 इज अ सिंपल ईयर, 17 सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन एक समान होता है। तो 1 जनवरी 2017 संडे है। तो अगर डिस्कस किया जाए हमारा यहाँ पे कि 31 दिसंबर 2017 ऑल्सो संडे होगा, क्योंकि सिंपल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों ही एक समान होता है। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे लीप ईयर में क्या होता है। तो लीप ईयर में होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ ईयर विल बी सेम प्लस 1। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह विल बी सेम प्लस 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसे हिंदी में कहा जाए तो होगा कि साल का पहला और अंतिम दिन एक समान प्लस 1 डे प्लस एक दिन होता है। अगर दोस्तों यहां पे आपसे कहा जाए सिंपली कि 1 जनवरी 2016 संडे है, तो 16 इज अ सिंपल और लीप, तो लीप ईयर। तो यहां पे बनेगा आपका कि 31 दिसंबर 2016 मंडे हो जाता है, मंडे हो जाता है। तो इस चीज को आप कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी अभी आपका लास्ट टाइम CHSA जो हुआ था एग्जाम, CHSA 2016, उसमें ये पूछा गया था कि 1 जनवरी 2014 was Sunday, then find the day on 1 January, find the day on 31 December 2014। कहा गया था कि 1 जनवरी 2014 अगर रविवार होता है तो 31 दिसंबर 2014 क्या होगा। तो दोस्त 14 इज अ सिंपल और लीप ईयर, 14 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 14 हो गया सिंपल ईयर। और सिंपल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन एक समान होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस टाइप के बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइंड द डे ऑफ डेट। आपके पास दिया होगा कि कोई भी आपके पास डेट, ईयर और मंथ दिया होगा, दिन फाइंड करना है। किसी तिथि का दिन ज्ञात करें। तो देखिए किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंचुरी। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरी हमारे पास गिवन होगा 1700, 1800, 1900 और 2000। दोस्त
यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो वो चीज आएगा, लेकिन हमें नॉर्मली ये लेके चल रहे हैं कि ये सारी चीजें ट्रिक पे अवेलेबल है, ट्रिक पे सब कुछ डिपेंड कराया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1700 का कोड होता है 5 3 1 और 0, 5 3 1 0। इसके बाद होता है हमारा डे कोड, इसके बाद होता है हमारा डे कोड। तो डे कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6। 0 यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस में गिवन था आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चंस लेंगे और स्टेप लेंगे। तो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास 12th Feb 2017 find the day, यानी आपको फाइंड करना था कि 12 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। दोस्त अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है जून। अगर हमें फाइंड करना होगा 12th Feb 2017 तो कुछ नहीं करना, सिंपली कैलेंडर ओपन कीजिए फोन में और चेक कीजिए कि कौन सा डे है। अब दोस्त पेपर में हमारे पास कैलेंडर और फोन तो होगा नहीं, तो हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे। दोस्तों स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, और स्टेप्स हमें काफी लेंदी लगेगा, लेकिन जैसे ही स्टेप्स एक बार हमारा सेट हो जाएगा तो अब हमें स्टेप लिखना नहीं होगा, बस उसे ड्रॉ करना होगा। तो स्टेप्स में हम लोग सबसे पहले लेते हैं सेंचुरी। अब दोस्त ये सेंचुरी कैसे लेंगे, हमारे पास जो ईयर गिवन था वो गिवन था आपका 2017, यानी कि 2017, 2000 प्लस 17। तो 2017 यानी 2000 का सेंचुरी कोड क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे 2017 का सेंचुरी कोड 0 ले लिया। अगर हमारे पास यहाँ पे 2017 की जगह पे होता 2019 तो भी 0 हो जाता। अगर हमारा क्वेश्चन होता 1985 1885 तो 1985 का कोड हो जाता 3। तो जिस ईयर का क्वेश्चन होगा वो जिस ईयर से रेंज करेगा उसका हम डायरेक्ट कोड ले लेंगे। देखिए तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा 1800 के रेंज का, अगर हमारे पास सपोज कीजिए क्वेश्चन गिवन है 1885 1885, तो 1885 1885 यानी 3 और 1985 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1985 बोले तो 1 हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखते हैं, इसके बाद आगे हमारा होता है लीप। तो जब हमें लीप डेज फाइंड करना होगा दोस्त, तो एक बात बताइए सिंपली 2000 से 2017 तक में कितने लीप ईयर्स आएंगे, 2004 2008 2012 एंड 2016, टोटल 4 आएंगे। तो उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्त अगर हमारे पास क्वेश्चन होता 2088 तो हम लोग फिंगर काउंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला लेंगे, ध्यान से देखिएगा, -1 ईयर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए हमारे पास ईयर क्या गिवन था 2017। दोस्तों कैलेंडर में हमें ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स पे काम करने हैं। तो 2017 को जब हमने कैलकुलेट किया 1 ईयर माइनस किया तो 16 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 4 टाइम्स में 16 0 आया। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कोशिएंट से। तो देखिए उस 4 का क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 into 2 ऑलवेज होगा, ये 4 into 2 ऑलवेज होगा। तो दोस्त ये 4 into 2 कितना हो गया 8 हो गया, 4 into 2 8 हो गया, 4 into 2 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4, तो देखिए यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड प्रोसेस होता है हमारा ऑड डेज।
तो ऑड डेज कहाँ से फाइंड करते हैं दोस्त? अभी हमने डिवाइड किया था 16 में से आया था 4, तो 16 माइनस 4, अब ये 16 माइनस 4 अगर हम भूल जाते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि डिविडेंड माइनस कोशिएंट। अगर हमने भाग दिया था यहाँ पे तो ये था हमारा 16 और ये था हमारा 4, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 माइनस 4, तो 16 में से 4 माइनस किया तो कितना होता है, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो हमने यहाँ पे किया 12। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मंथ्स। दोस्त अभी आपको लग रहा होगा कि काफी लेंदी प्रोसेस जा रहा है। दोस्त एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और पूरा देखने के बाद आप फील कीजिएगा कि स्टार्टिंग में हमें स्टेप लेना पड़ रहा है, इसलिए ये बड़ा दिख रहा है। हमें जब स्टेप नहीं लेना होगा तो फिर देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मंथ्स बात कब की करी गई है, बात यहाँ पे करेंगे 12 फैब की, लेकिन हमारा जो मंथ है वो स्टार्ट कब से होता है, मंथ स्टार्ट होता है जनवरी से। तो जनवरी में टोटल डेज हो जाते हैं हमारे 31 जनवरी के, और फैब में कितना होगा दोस्त, तो फैब 12 की बात करी गई है, तो हमने ले लिया 12 फैब। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टोटल एडिशन डिवाइडेड बाय 7। तो टोटल एडिशन जब हमने किया यहाँ पे तो 8 9 10 11 12 13 3 कैरी 1 3 4 5 और 1 6 63। नेक्स्ट होता है कि रिमाइंडर एज, रिमाइंडर आंसर होगा। तो देखिए 63 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में 63 0, और रिमाइंडर आंसर था तो यहाँ पे सारा कट के 0 आया, तो 0 यानी संडे। दोस्त अगर आप कैलेंडर ओपन करके देखते हैं तो 12 फैब 2017 को संडे था। अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, सेंचुरी कोड 0 और सेंचुरी कोड हमने ईयर के बिहाफ पे लिया था, ईयर गिवन था 2017, तो उसके बिहाफ पे हमने लिया था कि 2017 जो है वो 2000 के रेंज का है, तो सिंपली हमने यहाँ पे 0 कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद लीप ईयर में जो भी आपके पास लास्ट का 2 डिजिट्स गिवन होगा उसमें 1 ईयर माइनस करेंगे, ठीक है, ये 1 ईयर माइनस करेंगे, 2017 था जो कि यहाँ से गिवन था, तो ये 1 ईयर माइनस किया तो ये हो गया आपका 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 टाइम में, और 2 से मल्टीप्लाई किया ऑलवेज, तो ये हो गया आपका लीप। इसके बाद हम आते हैं ऑड पे, कोशिएंट और डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड और कोशिएंट हमने जब माइनस किया इन दोनों को 16 ये, और हमने 4 को जब माइनस किया 16 और 4 ये जो गिवन इनको माइनस किया तो ये आया हमारा ऑड डेज। मंथ जब की बात करी गई हो तो जनवरी से हम तब तक ले लेंगे मंथ्स। टोटल एडिशन डिवाइडेड बाय 7, जो भी रिमाइंडर शेषफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था, एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हमने सपोज कीजिए कि आज का डेट लेते हैं कि आज डेट क्या है, तो आज सपोज हम लोग लेते हैं कि 26 जून 2017। तो दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जून की बात करी गई है 2017 कि 26 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, आपने फाइंड करना है आज का दिन। आज का दिन हमें पता है कि कौन सा दिन है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। तो सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, तो सेंचुरी कोड हमारा हो जाएगा 0। इसके बाद हमारा लीप क्या होगा, तो लास्ट का जो भी यहाँ पे 2 डिजिट्स था उसमें से 1 ईयर माइनस करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 टाइम में 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, जो भी था हमने देखा था ना लीप, तो लीप का हमने देखा था कि लीप में क्या होता है कि -1 ईयर डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई 2 किया तो ये हो गया हमारा 8। इसके बाद बात करते हैं ऑड की, तो ऑड में हमने देखा था कि यहाँ पे 16 और 4 को माइनस कर दिए, तो 16 माइनस 4 क्या होगा 12 होगा, तो ऑड हो गया हमारा 12। दोस्त यहाँ पे बात करी गई है 26 जून की, तो देखिए जनवरी 31 फैब, तो दोस्त फैब 2017 ना
तो 2017 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है क्या? 17 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आ जा रहा है वहां पे, तो रिमाइंडर आ जा रहा है। 17 इज अ सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में जो फैब था वो हमारा 28 डेज का आया था। क्लियर? तो फैब देन होगा हमारा मार्च, अप्रैल, मई और जून कितना? तो 26 जून, 26 जून तक ले लिया हमने। इसके बाद क्या था? टोटल एडिशन डिवाइडेड बाय 7, तो टोटल ऐड करते हैं, ऐड जब हम टोटल करते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, यानी कि कैरी कितना? 2, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 17 18 और 1 19, टोटल आया 197। अब इस 197 को डिवाइड करेंगे 7 से, 5 7 रिमाइंडर कितना आया दोस्त? रिमाइंडर आया 1। और मैंने आपको बताया था कि आज 26 जून का हमें पता है कि कौन सा दिन है, आज हमारा मंडे है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 1 यानी मंडे। तो दोस्त हमने यहाँ पे स्टेप्स लिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना कि फाइनली अगर हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है तो वहां से वहां जाने का प्रोसेस क्या है। तो वहां से वहां जाने का प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में देखा था, अब हमें बस इतने से में अपना आंसर फाइंड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर यही क्वेश्चन हमारा अक्टूबर और नवंबर का होता तो देयर आर सो मेनी 31 30 31 30 31 30, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हो सकते थे। तो दोस्त इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। ये क्लियर था हमारे पास, यहाँ पे ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 12, यहाँ तक क्लियर था दोस्त। इसके बाद कुछ मंथ्स हमारे 31 के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं। देखिए कुछ 31 के, कुछ 28 के, कुछ 30 के और कुछ 29 के। अगर हम इनको अभी डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो जो 7 से डिवाइड किया तो 20 29 30 31, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 1। दोस्त देखिए यहाँ पे अब हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली इतना देखना है कि जो भी मंथ्स हमारे 30 डेज के होंगे हमें 30 अब पूरा पूरा नहीं लेना होगा, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन और आगे की तरफ जाता है तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो हमने लिया अगर इसी को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3 यानी जनवरी। तो जो भी मंथ्स हमारे 31 डेज के होंगे हमें लेना है 3, 28 का होगा तो 0, 30 का होगा तो 2 और 29 का होगा तो 1। तो जो भी हमारे मंथ्स 31 डेज के होंगे तो 3 जनवरी, फैब 28 का था तो 28 का 0, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून कितना? तो 26 जून। अब दोस्त 26 जून हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमें या तो सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 7 के मल्टीपल पे सबको हटा दीजिए। अब देखिए ये 26 है, अब इस 26 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, देखिए 26 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5, इसको कट करके हमने लिख लिया यहाँ पे 5, इसको कट करके हमने यहाँ पे लिखा 5। तो दोस्त देखिए ये 5 और 2 7, या फिर सिंपली हम लोग या तो 7 का मल्टीपल लीजिए या सिंपली सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे सिंपल सबको ऐड कीजिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 6 27, ये हो गया आपका 1 और 2 3 3 4 और 5। 57 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो 8 टाइम में 56, आंसर विल बी 1 यानी कि मंडे। अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं दोस्त, तो ये हमारा निकल के आएगा 0, 8, 12, 3, 0, 3, 2, 3 और 56। तो देखिए हमने लिया यहाँ पे 12 और 2, तो देखिए 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, 0। तो 12 और 2 14 खत्म हो गया। अब देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखिए 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7, 0 आंसर। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या बचा 26। तो 26 को 7 से डिवाइड करो या फिर जोड़ दो, तो 26, 27, 28 और 29 बचा क्या, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारा 29 को डिवाइड किया 7 से, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1 यहाँ पे भी और फाइनली रिमाइंडर 1 हमारा इनका भी आया था, यानी सबका मिलके आंसर क्या हो गया, इट्स मंडे टुडे 26 ऑफ जून 2017 इज अ मंडे। तो देखिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, मेन चीज, और इसका बेसिक यहाँ से हमने लिया था। अगर पेपर में हमें ये चीज भूल जाते हैं तो डायरेक्ट डेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा लेकिन हमारा आंसर एटलीस्ट आ जाएगा। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपली कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए एक हम लोग सिंपली छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होता है कि 29 दिसंबर 2019 डे फाइंड करना था हमें। तो देखिए हम लोग सिंपली क्या लेते थे, हम लोग सिंपली लेते थे कि 2019 है तो 19 का हम लोग रेंज लेते थे कि 2000 का रेंज का है तो सेंचुरी हो जाता था 0। लीप फाइंड करते थे तो ये 1 माइनस किया तो ये हो गया 18 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर क्या आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। इसके बाद 18 माइनस 4 किया तो ये हो गया आपका 14। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है ना दोस्त। अब या तो आप 30, 31 ले लीजिए, या 32 के हिसाब से आ जाइए, या फिर एक मेरी छोटी सी बात जो स्टार्टिंग के पेज पे हमने देखा था कि इन अ सिंपल ईयर द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर एंड द लास्ट डे ऑफ अ ईयर विल बी सेम। दोस्त अगर इसमें 4 डेज 5, अगर इसमें हम लोग 29, 30, 31 2 डेज ऐड करते हैं तो ये 2019 खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 2019 के बाद 20 आना शुरू होगा। तो अगर हमें पता चल जाए कि 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा तो पता चल जाएगा कि 29 को क्या होगा। दोस्त यहाँ 2019 इज अ सिंपल ईयर, तो ये क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट हो गया इसमें कि 1 जनवरी 2019 का। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या 1 जनवरी। ये 14 जो है आपका दोस्त, ये 14 7 के मल्टीपल पे हट गया, बचा क्या 8 और 1 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो 1 टाइम में 7, रिमाइंडर कितना 2 यानी 0 यानी संडे, 1 यानी मंडे, 2 यानी ट्यूसडे। तो दोस्त 1 जनवरी 2019 क्या था तो ये हो गया आपका ट्यूसडे। तो 31 दिसंबर 2019 भी क्या होगा तो ट्यूसडे होगा। तो 31 दिसंबर 2019 ट्यूसडे है तो 30th को क्या हो जाएगा, एक दिन पहले आएंगे तो मंडे। क्लियर। एक दिन और पहले आएंगे 29 को तो संडे, यानी हमारा आंसर क्या हो गया संडे। तो इस चीज को हमने डायरेक्ट रिलेट करना था। अगर यही क्वेश्चन हम लोग लेके जाते यहाँ पे कि 0, 8, 14, इसके बाद आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 29 दिसंबर, तो भी फाइनली कैलकुलेट करके हमारा आंसर यही आना था संडे, यानी फाइनली कैलकुलेट करके हमारा आंसर 0 आना था।
ठीक है, तो उससे बढ़िया हमने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग कैलेंडर का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि इफ 1 जनवरी 2002 was Sunday, then find the day on 1st January 2005। क्वेश्चन ये कहा गया था कि यदि 1 जनवरी 2002 को रविवार है, यदि 1 जनवरी 2002 संडे है, तो 1 जनवरी 2005 क्या होगा, कौन सा दिन होगा, हमें फाइंड करना था। तो दोस्त पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी हमारा आंसर आ रहा था उसको अगर हम लोग अपने रियल कैलेंडर से मैच कराते हैं तो वो हमारा सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे रियल कैलेंडर से मैच कराएंगे तो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लगा होता है क्या, इफ, यदि ऐसा होगा तो कैसा होगा। हाँ, अगर वाकई में ऐसा हुआ था तो जो आंसर आया था वो रियल कैलेंडर से भी मैच करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 जनवरी, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन कि 1 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2003। तो दोस्त 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2003 पूरा एक साल हो गया। अब इस एक साल में फरवरी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, यहाँ पे आया था आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके बाद आया 1 जनवरी। तो देखिए फैब यहाँ पे काउंट हुआ और ये 2002 था, 2002 इज सिंपल ईयर। तो ये जो हो गया आपका सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में हमारे पास टोटल 365 डेज होते थे, और 365 को 7 से जब हमने डिवाइड किया था तो 7 5 जा 35, 1 और 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया था 1। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए एक साल में, टोटल एक साल में 1 ईयर में, सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डेज हो गया 1। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 1 जनवरी 2003 टू 1 जनवरी 2004। दोस्त 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 सिंपल ईयर, क्योंकि 2003 इज अ सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसके बाद हमने लिया कि 1 जनवरी 2004 टू 1 जनवरी 2005। तो 1 जनवरी 2004 से 5, 2004 इज अ लीप ईयर, 2004 जो है वो लीप है। तो यहाँ पे जो 5 होगा वो 29 का होगा, यानी कि लीप में टोटल आपके पास होता है 366 को 7 से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 35, 1 6 2 2 14, रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट अगले पे देखते हैं। टोटल हमने ऐड किया इनको, तो 2 3 4 ये आया 4, और यहाँ पे था हमारे पास संडे। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे संडे था तो ये हो जाएगा आपका संडे प्लस 4। तो संडे प्लस 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आंसर हो जाएगा थर्सडे, यानी कि गुरुवार। आंसर इज थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार। तो यदि 1 जनवरी 2002 को संडे होगा तो उसके बिहाफ पे 1 जनवरी 2005 कौन सा दिन हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ 10th अगस्त 2004 was Tuesday, then find the day on
15 सितंबर 2006। कहा गया था कि 10 अगस्त 2004 मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2006 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्त ये 10th ऑफ अगस्त और यहाँ पे 15th ऑफ सितंबर दोनों अलग अलग है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों जो डेटा हमारे पास गिवन था वो दोनों डेटा हमारे पास प्रीवियस ईयर में सेम था। अब देखिए जब दोनों अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कि 10th ऑफ अगस्त 2004 टू 10th ऑफ अगस्त 2005 एक्स्ट्रा डे 1। ये 1 इसलिए हो गया यहाँ पे क्योंकि ये जो 4 गिवन था दोस्त, ये 4 लीप का तो था, लेकिन यहाँ पे क्या था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहाँ पे शुरू हुआ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल से लेके अगस्त तक, और ये 2005 जो है वो है आपका सिंपल ईयर। अब जब सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़े तो 10th ऑफ अगस्त 2005 से 10th ऑफ अगस्त 2006 एक्स्ट्रा डेज विल बी 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें जाना था 2006, हम 2006 पे आ गए, लेकिन हमें पहुंचना था सितंबर और हमने अगस्त। तो अगस्त जो टोटल होता है 31 डेज, 31 में से हमने 10 तो ले लिया ना, तो 31 माइनस 10 इज इक्वल टू 21। तो अगस्त का बचा हुआ 21 डेज और सितंबर कितना, 15 सितंबर। ठीक है, अब देखिए अब हम टोटल इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 21, अब याद होगा आपको थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि 7 को मल्टीपल पे हटा दिया था, या तो 7 को मल्टीपल पे हटा दो या ऐड कर लो। तो देखिए 25, 6, 7, 8, 2 और ये 1, 338 डिवाइडेड बाई 7, 3 आया। तो इस 3 को क्या करेंगे हम लोग कि ट्यूसडे प्लस 3, ये जो हमारे पास ट्यूसडे गिवन था उस ट्यूसडे में हमने +3 किया जब, तो ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते थे, वो क्या, 1, 1, 21 और 15, ये कैलकुलेट किया तो 0 और ये कैलकुलेट किया तो 1, 7 से डिवाइड किया है यहाँ पे 15 को तो 1, 7 से डिवाइड किया तो 0, तो 1, 2, 3, ट्यूसडे प्लस 1, 2, 3 आंसर, ट्यूसडे प्लस कैलकुलेशन 3 आंसर इज ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि 2 फेब 2005 फ्राइडे है और फाइंड करना है 2 फेब 2003। दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये ईयर्स क्या हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर्स के गिवन हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम प्रोसेस वही लेंगे कि 2 फेब 2003 टू 2 फेब 2004। 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे जो 3 था पूरा का पूरा फैब 3 में कैलकुलेट हुआ था, तो इसीलिए हमने वहां पे 1 ले लिया। इसके बाद 2 फेब 2004 टू 2 फेब 2005, ये हो गया आपका 2, क्योंकि यहाँ पे फैब पूरा पूरा काउंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 + 1 3। दोस्त यहाँ पे जो फ्राइडे गिवन था, फ्राइडे -3 कर लेंगे, तो फ्राइडे -1 किया तो थर्सडे, थर्सडे -1 किया तो वेडनेसडे, वेडनेसडे -1 किया तो आंसर हो गया क्या, ट्यूसडे।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इफ डे बिफोर yesterday was Sunday, then find the day on day after, find the day on today. आज क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ये कहा गया था, अगर हिंदी में हम लोग लेते हैं तो ये कहा गया, एक क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में ले लेते हैं और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग हिंदी में ले लेंगे पूरा पूरा। तो यहाँ पे कहा गया था कि यदि डे बिफोर यस्टरडे यानी बीता हुआ जो परसों है वो हमारा रविवार हुआ होता तो फाइंड करना था आज का दिन क्या होगा। तो हमें सबसे पहले लेना था यहाँ पे कि टुडे। अब यहाँ पे कहा गया था कि बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे एंड बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो ये संडे था तो ये हो गया मंडे और ये हो गया ट्यूसडे, और पूछा गया था कि आज कौन सा दिन है, तो टुडे का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे आंसर। हाँ तो देखिए यहाँ पे कहा गया था कि यदि बीते हुए परसों का परसों, यदि बीते या यहाँ पे गिवन होगा विगत, विगत परसों का परसों रविवार था तो आने वाले परसों का परसों क्या होगा। ये पूछा गया था कि विगत परसों का परसों रविवार था तो आने वाले परसों का परसों क्या होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया टुडे। अब पूछा कहा ये कहते हैं कि विगत बीते हुए परसों का परसों, तो बीता हुआ परसों का परसों संडे था तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये हो गया आपका थर्सडे। अब पूछा गया कि आने वाले परसों का परसों क्या होगा, तो आने वाला परसों का परसों, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये हो गया आपका आंसर मंडे, तो आंसर इज मंडे। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में ये दिया होता है दोस्त कि राम की बहन को अच्छे से याद था कि उसके भाई का बर्थडे 12 ऑफ जून, 12 जून के बाद, लेकिन 15 जून के पहले है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया था कि आफ्टर 12th जून, तो हमने लिया कि 12th जून बट बिफोर 15th जून, तो 15th जून, तो 12th, 13th एंड 14th। अब कहा गया था कि उसके फादर को अच्छे से याद था कि उसके बेटे का बर्थडे आफ्टर 13th जून, बट बिफोर 13th जून के बाद, लेकिन 16th जून के पहले था। तो हमने लिया 13, 14, 15 और 16। तो पूछा ही गया था कि राम का बर्थडे, राम्स बर्थडे, तो देखिए यहाँ पे गिवन था आफ्टर 12th ऑफ जून, यानी कि 12 को तो नहीं होगा, और यहाँ पे गिवन था कि आफ्टर 13th जून, यानी 13th भी कैंसिल। अब यहाँ पे गिवन था कि 15th के पहले, यानी 15th कैंसिल, और यहाँ पे था 16th के पहले, यानी 16th कैंसिल। तो आंसर इज 14th जून। होप सो आप लोगों को कैलेंडर समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए
और अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।